देवी जी थी। हमें नहीं पता था कि उनके गुरु अलग हैं और पति देवता के गुरु अलग हैं, जो कि हमारा शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के गुरु अलग अलग नहीं होने चाहिए। वैसे पत्नी के गुरु तो एकमात्र पति ही होते हैं। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के पति केवल स्त्रियों के गुरु केवल पति होते हैं। हमारा शास्त्र यहाँ तक कहता है कि माताओं को इतना आरक्षण मिला है कि पति के अतिरिक्त उसे किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। बताइए इतना आरक्षण कहाँ मिलेगा? उसे गुरु तक बनाने की जरूरत नहीं है अगर पति देवता है तो, नहीं है तो बात अलग है। तो हमने ये कह दिया कि भाई अलग अलग नहीं होना चाहिए, और पति की महिमा अपरंपार है, थोड़ा पतियों की प्रशंसा कर दिए। अब वो तो देवी जी हमारे पर बरस गए। जैसे कथा से निकल करके उतर के गए, बोले महाराज आप हमको देख करके बोल रहे थे। हमने कहा आपके गुरु अलग हैं क्या? तब क्या हमने अलग गुरु बनाया? हमारे स्वामी जी के अलग गुरु हैं, हम मुंबई में रहते हैं। तो हमने कहा देखो हमने आपके पति की प्रशंसा की है, और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पति की प्रशंसा हो रही। कहा नहीं आप खाली पुरुषों की प्रशंसा करते। हमने कहा पुरुषों ने आपके पति की प्रशंसा किए थे। आश्चर्य है आज लोग पतियों की प्रशंसा नहीं सुनना चाहते। पति की चाहे जितनी बुराई हो जाए, लेकिन श्रीमती की अगर प्रशंसा हो रही है तो रसगुल्ला गदगद। लेकिन सती महारानी ने सहन नहीं किया पति का अपमान, शरीर को योग बल से भस्म कर दिया। आगे चल करके महाराज मनु के जो दो पुत्र थे, उनमें एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद के ही पुत्र थे भगवान के परम भक्त महाराज ध्रुव। तो आइए ध्रुव जी का चरित्र सुन लेते हैं, और आज प्रहलाद जी का भी चरित्र सुनेंगे, और इसके बाद राम जी का जन्मोत्सव मना करके श्याम जी के जन्मोत्सव तक हम लोग चलेंगे। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव जी का चरित्र बड़ा दिव्य है। इससे बहुत शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए मिलेंगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। जो बड़ी महारानी है उनका नाम है सुनीति, और जो छोटी रानी है उनका नाम है सुरुचि। बोलो जय सिया राम। ये राजा रानी की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन की कहानी है। ये कथा उपलक्षण है, मानव मात्र को इससे शिक्षा लेना चाहिए। आज जीव मात्र उत्तानपाद है। वो कैसे? हमारे यहाँ उत्तानपाद की व्याख्या करते हैं, उत ऊर्ध्व उत्तानो पादौ असौ उत्तानपादः। जिस जीव का जन्म उल्टा होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, उस जीव मात्र का नाम है उत्तानपाद। अब भले ही ऑपरेशन करके पेट से खींच लिया जाए बात अलग है, लेकिन प्रायः जीव ऐसे ही पैदा होते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर। तो बताइए सब लोग उत्तानपाद हैं कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो जैसे महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, वैसे हम सब की भी दो रानियां हैं। कौन कौन? सुमते कुमते सब के उर रहे, सुमते कुमते सब के उर रहे, सुमते कुमते सब के उर रहे, सुमते कुमते सब के उर रहे। नाथ पुराण
निगम अस कहि नाथ पुराण, निगम अस कहि। सुमति और कुमति, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुंदरमति और कुमति, सरल भाषा में समझें तो बुद्धिमानी और मनमानी, यही हमारी दो रानियां हैं। ये जो बुद्धिमानी है यही बड़ी महारानी है सुनीति, और जो मनमानी है वही है छोटी रानी सुरुचि। बात समझ में आ रही है ना आपको सबको? बड़ी महारानी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठु नीतिर यस्याः सा सुनीति, जिसकी बुद्धि नीति के अनुसार चले, जिसकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार चले, जिसकी बुद्धि सदाचरण करे, उसी का नाम है सुनीति। लेकिन जो अपने रुचि के अनुसार काम करे, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी या वो करूंगा, जो केवल मनमानी करे, जिसकी बुद्धि, उसी का नाम है सुरुचि। बोलो जय सिया राम। अब इसका परिणाम क्या होता है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल एक नारा लगता है स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान। तो झाड़ू लगा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो स्वच्छता अभियान तो चल रहा है, लेकिन क्या पवित्रता अभियान भी चल रहा है क्या? पवित्रता अभियान नहीं चल रहा। इसलिए केवल स्वच्छता अभियान से काम नहीं चलेगा, पवित्रता अभियान भी जरूरी है। लेकिन हमारी मति वहां नहीं जा रही। बाहर से तो खूब बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके चेहरे में लीपा पोती कर रहे हैं, और मुंह में राम, बगल में छुरी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब घरों में बेटियों का विवाह इत्यादि होता था तो बारात आती थी। और हमें याद है, ज़्यादा दिन नहीं, अभी लगभग 12-15 साल पहले की बात है, हम लोग गांव में घरों से चारपाई इकट्ठा करते थे। फलाने तिवारी जी, फलाने शुक्ल जी, सबका नाम लिख के पावा में और जनवासे में रखते थे। बारात आती थी और बढ़िया पंगत में बैठ करके बारातियों को खिलाया जाता था। बोलो जय सिया राम। अरे भैया कचौड़ी लो ना, अरे और 2 रसगुल्ला लो भाई, प्रेम से खिलाया जाता था। पंगत में बैठ के लोग भोजन करते थे। आज भी आप पंजाब इत्यादि में जाइए, जहाँ भी लंगर लगते हैं लोग बैठ के पंगत में पाते हैं। प्रेम से लोग खिलाते थे। भले ही देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन उसमें पवित्रता होती थी। इतनी बुद्धि निर्मल थी पहले लोगों की, जूता चप्पल उतार के लोग बैठ के भोजन करते थे पंगत में। भले देखने में सुंदरता ना हो, लेकिन उस पंगत में पवित्रता जरूर रहती थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विकास भैया समय आगे बढ़ा तो बफे आ गया। लोगों के पास समय नहीं रहा और मोबाइल का ज़माना आ गया। पंगत में बैठ के लोग खिलाने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे गुरुजी कहते हैं फिर बफेलो सिस्टम आया, जिसको बोलते हैं कुकुर भोज। बोलो जय सिया राम। अब देखिए बढ़िया स्टॉल लगा दिए जाते हैं दुकान, सोने चांदी की तरह चमचमा रहे हैं बर्तन बफर में, देखने में कितना बढ़िया लगता है। एकदम स्वच्छता में कोई कमी नहीं। क्या पवित्रता है क्या? जहाँ घराती बाराती आए और जब तक कोई आवाज़ नहीं लगाएगा तो पा नहीं सकता। और जहाँ किसी ने कहा भैया खाना शुरू, भोजन नहीं खाना, तो जैसे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं झपट्टा मार करके, वैसे घराती पराती उठा उठा करके प्लेट दौड़ पड़ते हैं। तो कोई कचौड़ी खींचता है, कोई शाही पनीर खींचता है, कोई रसगुल्ला नोचता है, किसी के कोट पैंट में गिरता है, किसी की बनारसी साड़ी चौपट हो जाती है।
बोलो जय सिया राम। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आज सबकी बुद्धि में विकार आने लगा। अगर आप बफर में जा रहे हो, अगर जूता चप्पल उतार के भोजन करोगे तो आप समाज से बहिष्कृत हो जाओगे। महामूर्ख है ये। देखो जूता उतार के भोजन कर रहा है। आपको वहां जूता पहन के खाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे अरे पंडित जी मूर्ख हैं, देखो जूता उतार के भोजन कर रहे हैं। वो कितने बढ़िया टाई वाले बाबूजी हैं। जो कि हमारी जो सनातनी परंपरा है, हमारे शास्त्र कहता है कि जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। हमारी जो सुनीति है, जो हमारी सुबुद्धि है, वो कहती है जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारी सुरुचि है, जो रुचि के अनुसार चलाने वाली बुद्धि कहती नहीं नहीं नहीं, हम तो जूता चप्पल पहन के भोजन करेंगे। अन्न का अनादर हो गया। और सबसे ज्यादा खतरनाक ये हुआ कि पहले जमाने में जब पंगत में भोजन होता था तो अन्न की बर्बादी नहीं होती थी, और जब से ये बफेलो सिस्टम कुकुर भोज आया तो अन्न की बर्बादी होने लगी। कितनी बर्बादी होती। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था और हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ये फॉलो करिएगा। अगर किसी के यहाँ बेटा बिटिया का विवाह हो और ये कुकुर भोज लगाया जाए तो उसमें एक वीडियो में हमने ये देखा कि जो लोग प्लेट में लेते हैं, खाते एक कचौड़ी लेते 5 कचौड़ी हैं, खाते थोड़ा सा पनीर है भर लेते हैं पूरा थाली भर। तो बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा खा करके, और जब जा रहे थे डस्टबिन में डालने के लिए तो डस्टबिन के पास ही 2-2 लोग लेके लाठी खड़े थे। बोलो जय सिया राम। माता जी क्या है इसमें, दादाजी क्या बचा के लाए? तो वो मारे संकोच के छिपाने लगे। नहीं नहीं, पहले खोल के दिखाइए कितना बचा है। अरे नहीं 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 नहीं, पहले उसे पूरा समाप्त करिए। अरे आपको संकोच नहीं लग रहा? थोड़ा तो शर्म हमें करनी चाहिए। ये अन्न है, न जाने इस अन्न के लिए कितने लोग बेचारे सड़क में पड़े हुए हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, और आप इसे डस्टबिन में फेंकने जा रहे हो। जबरदस्ती उन्हें खिलाया गया, पहले इसे खाइए और पूरी थाली साफ करके, पूरा प्लेट साफ करके डाल के जाइए, तब जाने दिया जाएगा। ये कोई तमाशा नहीं है। तो बताइए ये हर जगह होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ताली नहीं बजा रहे आप लोग। आधे लोग जाएंगे नहीं खाने के लिए। अन्न की बर्बादी होती, यही है सुरुचि। इसका आज दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। ये जो सुनीति मैया थे, इनके पुत्र थे ध्रुव महाराज, आज भी ध्रुव तारा के रूप में टिमटिमा रहे हैं। आज भी इनकी महिमा गाई जा रही है। लेकिन जो सुरुचि हैं, उनके पुत्र हैं उत्तम। नाम कितना बढ़िया है, उत्तम। लेकिन बाद में यक्षों के द्वारा मारे गए। क्या मिला? इसलिए अगर बुद्धिमानी का काम करेंगे तो हमारा चतुर्दिक नाम होगा, और अगर मनमानी करेंगे तो मारे जाएंगे। यही इस कथा का सार है। महाराज उत्तानपाद बड़ी महारानी को चाहते नहीं थे, छोटी महारानी को ज्यादा चाहते थे। छोटी महारानी रुचि के कहने, सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने बड़ी महारानी को घर से बाहर रख दिया, राजमहल से बाहर। कालांतर में दोनों के बेटा हुआ। बड़ी महारानी के पुत्र हुए ध्रुव और छोटी महारानी के पुत्र हुए उत्तम। बोलो ध्रुव महाराज की। धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था जब ध्रुव जी महाराज की हुई, तो एक दिन ध्रुव जी ने कहा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी कौन हैं? माँ ने कहा बेटा, यहाँ के जो राजा हैं वो आपके पिताजी ही हैं। अच्छा,
यहाँ के राजा हमारे पिताजी हैं। अच्छा तो माँ ये बताओ, अगर यहाँ के राजा हमारे पिता हैं तो आप तो महारानी होंगी। अगर आप महारानी हैं तो आप राजमहल से बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो अंदर रहना चाहिए। मानो ध्रुव जी महाराज ने जब ये भाव प्रकट किया तो सुनीति मैया ने ध्रुव जी के मुंह में उंगली रख दिया, बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे पिता हैं, जैसे उत्तम के पिता हैं वैसे तुम्हारे भी हैं, जाओ जा करके मिल के आओ। लेकिन माँ ने अपने बेटा ध्रुव से एक बार भी शिकायत नहीं की अपने पति की। पति पत्नी के बीच में क्या झगड़े हैं, सौत के बीच में क्या झगड़े हैं, ये माँ सुनीति ने अपने बेटा को नहीं बताया। जरा इस कथा से शिक्षा लीजिए। मानो ये बताना चाहते हैं कि देखो भैया, माता पिता के बीच में चाहे कितने झगड़े हो जाएं, लेकिन उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अपने बीच की लड़ाई नहीं बतानी चाहिए, झगड़े नहीं बताने चाहिए, नहीं तो उससे बच्चों का संस्कार बिगड़ जाएगा। पता चले कि बेटा गया माँ के पास और माँ बरस पड़ी।